जो हमारा यूनिवर्स है उसकी पूरी लाइफ इज जस्ट वन ब्रेथ ऑफ महाविष्णु, बट फॉर ब्रह्मा दैट इज हिज एंटायर लाइफ। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी साइंस के मुताबिक ब्रह्मांड 3 प्रकार के मैटर से बना है: नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। माना जाता है कि ये सभी मैटर और एंटी मैटर लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक एक विस्फोट से उत्पन्न हुए थे। परंतु हमारा सनातन धर्म ब्रह्मांड के सृजन के बारे में क्या कहता है? क्या हमारे पुराण मॉडर्न साइंस थ्योरी के साथ मेल खाते हैं? और क्या हमारे धर्म ग्रंथ मल्टीवर्स थ्योरी का समर्थन करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पुराण न केवल सृष्टि के सर्जन परंतु उससे पहले की भी जानकारियां रखते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों में हमारे सौरमंडल और उनसे भी आगे के विभिन्न ग्रहों का वर्णन मिलता है, जिसमें हमारी गैलेक्सी, विभिन्न प्लैनेटरी सिस्टम्स, साथ ही हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है। बिग बैंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर हमारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? ब्रह्मा, वह जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया, आखिर उनकी रचना कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं और हम आपको यह बताएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड का वर्णन किस प्रकार किया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, खासकर यदि आप एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट हैं, क्योंकि आज मैं आपसे ऐसी जानकारी साझा करूंगी जो आपके होश उड़ा देगी और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सृष्टि की, जिसमें हमारा ब्रह्मांड है। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस सृष्टि में 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, पहला आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक। हम पहले आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसे हम वैकुंठ धाम, गोलोक आदि नाम से जानते हैं। वैकुंठ धाम एक शहर या भगवान का राज्य नहीं है, बल्कि वास्तव में एक पूरी दुनिया है। इस केंद्रीय दुनिया के चारों ओर अन्य आध्यात्मिक ग्रह मौजूद हैं, जो इसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से वैकुंठ ग्रहों के रूप में जाना जाता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, देवी लक्ष्मी और शुद्ध आत्माएं निवास करती हैं, जो संसारिक बंधनों को पार करने में सक्षम रहे हैं। इस विशाल उज्ज्वल आध्यात्मिक दुनिया के एक कोने में स्वच्छ उज्ज्वल आकाश में काले बादल की तरह भौतिक दुनिया निहित है, जिसे सांसारिक दुनिया बताया गया है, जहां आपके और मेरे जैसे व्यक्तिगत आत्माएं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं। यह क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के संपूर्ण स्थान का लगभग 1/4 भाग घेरता है, अर्थात जिस वैकुंठ धाम को हम एक शहर जितना मानते थे, वो हमारी पूरी दुनिया से भी लगभग 3 गुना अधिक बड़ा है। ये है हमारी पूरी सृष्टि और इसके निचले दाएं कोने पर कमल के नीचे दर्शाई गई है हमारी सांसारिक दुनिया। सांसारिक दुनिया उन आत्माओं के लिए है जो स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, फिर भी भगवान अपने अनंत विस्तार के माध्यम से अभी भी यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सहजता से आगे बढ़ सकें। वह इस सांसारिक दुनिया के निर्माण के लिए श्री महाविष्णु का रूप धारण करते हैं और उन्हीं से इस दुनिया में सब कुछ उत्पन्न होता है। सृजन के निर्माता भगवान ब्रह्मा स्वयं महाविष्णु से आए हैं। और यहीं से आता है हमारा अगला टॉपिक, श्री महाविष्णु। सातवत तंत्र के अनुसार संसारिक जगत में भगवान विष्णु के 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अलग अलग रूप मौजूद हैं। भगवान विष्णु का पहला रूप कुछ इस प्रकार है। संसारिक जगत में भगवान विष्णु का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूप श्री कारणोदक शाही महाविष्णु का है, जिन्हें नारायण भी कहा जाता है, जो एक महासागर पर लेटे हुए हैं, जो कारण ओदक यानी कैजुअल ओशन के रूप में जाना जाता है, जो उनके स्वयं के शरीर से निकलता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका स्रोत कारणोदक शाही महाविष्णु है। पर इसका क्रिएशन आखिर कैसे होता है, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सभी अरबों ब्रह्मांड एक ही समय में एक ही परम स्रोत श्री महाविष्णु से पैदा हुए हैं। जब भी कारणोदक शाही महाविष्णु सांस लेते हैं, तो उनके प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ उनके शरीर के प्रत्येक रोम से ब्रह्मांड प्रकट होता है। उनकी रोमों से निकले ये सभी ब्रह्मांड उनके सांस वापस अंदर लेने से उन्हीं के शरीर में, उन्हीं रोम छिद्रों में विलीन हो जाते हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यदि हम हम्बली इस कॉन्सेप्ट पर विचार करें, तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारे संघर्ष, हमारी समस्याएं कितनी छोटी प्रतीत होती है। भगवान महाविष्णु के लिए हमारा पूरा जीवन कुछ भी नहीं है, एक क्षण का अंश भी नहीं। वास्तव में हमारा पूरा ब्रह्मांड, जो वर्तमान अनुमान के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पुराना है, महाविष्णु की एक ही सांस के साथ पैदा हुआ है और उनकी अगली सांस के साथ वापस उन्हीं में विलीन हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट बिग बैंग थियरी पर भी फिट बैठता है, क्योंकि जिस क्षण ब्रह्मांड कारणोदक साई महाविष्णु के शरीर के छिद्रों से निकलते हैं, वह प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए बिग बैंग का क्षण होता है। श्री महाविष्णु के शरीर से बाहर निकलने के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड
एक सीमा तक विस्तृत होता है और फिर सिकुड़कर भगवान महाविष्णु के शरीर में वापस समाहित हो जाता। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आती है सृजन की बात। जब महाविष्णु के सांस छोड़ने से ब्रह्मांड की रचना होती है तो उसमें उपस्थित संसारिक जगत अभी तक अनमैनिफेस्टेड स्टेज पर होता है, जिसे प्रधान या प्रकृति कहा जाता है। इस चरण तक कोई शब्द या अभिव्यक्ति नहीं है, कोई मन या तत्व नहीं है और अच्छाई, आवेश और अज्ञान तीनों एक संतुलन में हैं। श्री महाविष्णु इस समय संसारिक सृष्टि में मौजूद एकमात्र जीवित एंटिटी हैं। अभी तक कोई जीवन या बुद्धि नहीं है, कोई सुख दुख, कोई राक्षस देवता नहीं है, न कोई आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि या सूर्य है, और न ही चेतना के विभिन्न चरण, ध्यान, जागृति और गहरी नींद। सृष्टि की रचना के 9 चरण हैं तथा हम सब जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, पर उनकी रचना से पहले भी कुछ सृजन चरण होते हैं जो इन्हीं कारणोदक साई विष्णु द्वारा पूर्ण होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सृष्टि के प्रथम चरण को प्रथम सर्ग कहा जाता है। इस चरण में महाविष्णु की इच्छा से सत्व, रजस और तमस 3 गुणों के संतुलन में गड़बड़ी पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मॉल इनविजिबल मैटर का निर्माण होता है, जिसे महत तत्व कहा जाता है। यह छोटा सा इनविजिबल मैटर हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है, परंतु यही मैटर हमारी बुद्धि, अहंकार और मन को जन्म देती है। दूसरे सर्ग में मन 10 इंद्रियों को जन्म देता है, जो हैं कान, त्वचा, आंखें, जीभ और नाक, साथ ही 5 क्रिया अंग, मुंह, हाथ, पैर, उत्सर्जन और प्रजनन। तृतीय सर्ग 5 तन्मात्राओं ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, रूप और गंध, साथ ही 5 महाभूत अंतरिक्ष, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी के निर्माण को दर्शाता है। सृष्टि के इन 3 चरणों को सामूहिक रूप से प्राकृतिक सर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। यह महाविष्णु की प्राकृतिक ऊर्जा से अस्तित्व में आते हैं, जिसे प्रकृति के नाम से जाना जाता है। ये सारा विवरण पहली बार में संभालने के लिए बहुत अधिक हो सकता है। हमने देखा कि श्री महाविष्णु के तीनों रूप में सबसे पहला रूप कारणोदक साई विष्णु जी का होता है और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का दिव्य स्रोत वही है। इसके बाद वह अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से 3 गुण, 10 इंद्रियों, 5 तन्मात्राओं और 5 महाभूत का सृजन करते हैं। महाविष्णु के विस्तार रूप में श्री गर्भोदक शाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि महाविष्णु से निकलने वाले प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक शाही विष्णु शामिल है। महाविष्णु का यह दूसरा रूप महान अनंत सर्प पर विराजमान है और अपने संबंधित ब्रह्मांड के पालन करता है। श्री गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रथम जीवित प्राणी है और अन्य ब्रह्मांडों की तरह ही हमारे पास भी अपने एक अलग गर्भोदक साई विष्णु जी हैं। महाविष्णु के गर्भोदक साई विष्णु का रूप धारण करने के 1000 महायुगों की अवधि के बाद भगवान की नाभि से एक कमल की कली निकलती है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा को भगवान की नाभि से जोड़ने वाले इस ब्रह्मांडीय कमल का तना उस गर्भनाल का प्रतीक है, जो एक बच्चे को उसकी माँ से बांधती है। एक अर्थ में गर्भोदकशायी विष्णु भगवान ब्रह्मा से शुरू होने वाली सभी सृष्टि के पिता और माता हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रथम नश्वर जीवित प्राणी है। जब ब्रह्मा जन्म लेते हैं तो भगवान गर्भोदकशायी विष्णु उन्हें दर्शन नहीं देते। ब्रह्मा जी को अपने उद्देश्य का पता नहीं होता और वे अपने चारों ओर केवल अंधेरा ही पाते हैं। वे अपने से जुड़े कमल के तने की खोज में निकलते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। आखिरकार वे 100 महायुगों के लिए ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान पूरा होने पर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भगवान गर्भोदकशायी विष्णु स्वयं को ब्रह्मा के सामने प्रकट करते हैं। भगवान ब्रह्मा नीले और सुनहरे रंग में प्रकाशमय भगवान के दिव्य दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए थे, जो गर्भ सागर के विशाल जल पर हजारों फनों वाले महान नाग पर लेटे हुए थे। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा को अपने अस्तित्व का उद्देश्य बताया। यहीं से भगवान ब्रह्मा द्वारा वास्तविक सृष्टि की शुरुआत होती है। लगभग 155.52 ट्रिलियन मानव वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड के सृजन की शुरुआत हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का एक व्यक्तिगत रूप और एक व्यक्तिगत ब्रह्मा भी है। संसार में अरबों ब्रह्मा हैं और प्रत्येक ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड में सृष्टि की देखभाल कर रहे हैं। प्राकृतिक सर्ग के 3 चरणों के बाद भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के सर्जन की शुरुआत की। सृष्टि के चौथे चरण में, जिसे मुख्य सर्ग के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले ग्रह, भूमि, पर्वत आदि अचल वस्तुओं का निर्माण किया। तिर्यक सर्ग नामक अगले चरण में ब्रह्मा ने पेड़ों, जड़ी बूटियों, लताओं आदि का सर्जन करते हुए 6 अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों के साथ पक्षियों की 12 विभिन्न किस्मों और जानवरों के 28 विभिन्न व्यापक वर्गीकरणों का निर्माण किया।
छठे चरण में देवताओं और जीवन की अन्य उन्नत प्रजातियों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे देव सर्ग के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा की रचना के इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण दिव्यताओं का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे पहले आते हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार 4 सनकादि कुमार। ये मासूम से बच्चे अपने पूरे जीवन काल में एक जैसे ही दिखते हैं, जो कि स्वयं ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर है, लेकिन उन सभी ने ब्रह्मा की आज्ञा की बजाय आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। इससे ब्रह्मा इतने निराश हो गए कि उनके माथे से एक गहरे लाल और नीले रंग का बच्चा प्रकट हुआ, जो अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रहा है। इस रोते हुए बच्चे का नाम रखा गया रुद्र। इस प्रकार रुद्र ब्रह्मा के माथे से पैदा हुए। ध्यान दें कि रुद्र महादेव से अलग हैं और ये संदर्भ श्रीमद् भागवत से हैं। हालांकि रुद्र ने भी तपस के मार्ग पर चलने का फैसला किया, पर ब्रह्मा द्वारा समझाने के बाद रुद्र ने अपने जैसे ही दिखने वाले 10 और प्राणियों को प्रकट किया। इन्हें 11 रुद्रों के रूप में जाना जाता है, जिनमें से एक भगवान शिव हैं। ब्रह्मा के दोबारा अनुरोध पर रुद्र अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और एक स्त्री तत्व उत्पन्न किया, जो रुद्रानी थी। 11 रुद्रों में से प्रत्येक ने इसी तरह एक पत्नी प्राप्त की और इस प्रकार ब्रह्मा को अपनी रचनाओं को कई गुना देखने की संतुष्टि प्रदान की। हालांकि रुद्र सभी उग्र थे, क्योंकि वे सर्वोच्च भगवान की विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। तब ब्रह्मा ने केवल कल्पना करके 10 मानस पुत्रों की रचना की। ब्रह्मा के ये मानस पुत्र हैं अत्रि, अंगिरस, अथर्वा, भृगु, दक्ष, मरीचि, पुलह, पुलत्स्य, वशिष्ठ और सबसे छोटे नारद। जब इन सभी पुत्रों ने संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया में उलझने से इनकार करके 4 कुमारों के नक्शे दम पर चलना पसंद किया, ब्रह्मा फिर से नकारात्मक ऊर्जा से भर गए। इसके परिणाम स्वरूप असुरों का निर्माण हुआ, जिन्हें राक्षस भी कहा जाता है। जब ब्रह्मा ने अपने अस्तित्व के इस तामसिक अंधेरे पहलू को छोड़ दिया, तो इसके परिणाम स्वरूप रात्रि समय का निर्माण हुआ। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को फिर से केंद्रित करते हुए ब्रह्मा ने सात्विक रूप धारण किया और देवताओं की रचना की। देवता वे हैं जो सांसारिक सृजन के विभिन्न पहलुओं के पालनकर्ता बने। ब्रह्मा के व्यक्तित्व के इस उज्जवल पहलू के कारण दिन समय का निर्माण भी हुआ। ब्रह्मा की अगली रचना पितर या पुरुष थे। ब्रह्मा ने अब अन्य देवताओं जैसे देवी सरस्वती और गायत्री को प्रकट किया। 4 वेद, प्रसव की देवी प्रसूति, भावनाएं, संगीत और राशिकर्दम जैसे तत्व। प्रसूति सबसे बड़े मानस पुत्र दक्ष की पत्नी बन गई और यहीं से संयुक्त सृजन की शुरुआत हुई। इस प्रकार दक्ष ब्रह्मा के बाद दूसरे प्रजापति बने, समस्त सृष्टि के परिपालक और संरक्षक। इसके साथ देव सर्ग समाप्त हो गया और भगवान ब्रह्मा, जो अब तक पूरी तरह से थक चुके होंगे, ने विश्राम लेने का फैसला किया। अंत में भगवान ब्रह्मा ने अपने काम की दिशा पर विचार करते हुए राजसिक शरीर धारण किया। तब उनके दाहिने हाथ से एक प्राणी उत्पन्न हुआ, जो उनके बहुत ही समान था। ये पहला मनुष्य स्वयंभू मनु था, जो अपने पिता ब्रह्मा की काया के साथ जन्मा था। मनु के साथ महिला शतरूपा का उदय हुआ और ब्रह्मा ने उनके लिए पृथ्वी ग्रह सौंपा। इस प्रकार मनु और शतरूपा की संतानों को विश्व की आबादी के लिए अनुमति दी गई। चूंकि 7वें चरण में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे मनुष्य सर्ग के नाम से जाना जाता है। 8वें चरण अनुग्रह सर्ग में जादुई शक्तियों वाली अन्य प्रजातियों जैसे यक्ष, गंधर्व, सर्प, अप्सरा आदि का निर्माण किया गया, जिनमें कुछ प्रजातियां सात्विकता में थीं, जबकि दूसरी तामसिकता में थी। ब्रह्मा की रचना के 9वें और अंतिम चरण को कौमार सर्ग कहा जाता है, जिसमें 4 कुमार ब्रह्मा के इस दिन पुनः प्रकट हुए थे। इसके साथ ही सृजन की दिव्य प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमने श्रीमद् भागवत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की रचना को समझाने का प्रयास किया। हालांकि अलग अलग पुराणों में ब्रह्मांड की रचना की कथाएं अलग है। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।